प्यारे बच्चों, आशा है आप सुरक्षित होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। आजकल जो वातावरण में वायरस फैला हुआ है या जो मुख्य बीमारी फैली हुई है उसके बारे में आपको ज्ञान है ही। कोरोना एक नए प्रकार का विषाणु, नोवेल कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19। प्यारे बच्चों, आपने इस मामले में बहुत सारी एहतियात बरती होंगी या बरत भी रहे हैं आप, और इस दौरान आपने बहुत सारे नए नए उपयोग, व्यवहारिक उपयोग चीज़ों के सीखे हैं। जैसे मास्क का उपयोग आपने देखा होगा कि क्यों किया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, क्वारंटाइन क्यों होते हैं हम। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली इस वायरस से आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वायरस हमें दिखाई नहीं देता। कब हम किसी दूसरे से इसको ग्रहण कर लें हमें पता नहीं चलेगा। यदि हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं, इसके संभावना ज़्यादा है कि ये वायरस हमारे पास भी आ जाए। तो अतः है हमें इन सभी नियमों का पालन अवश्य ही करना है। अब जानने वाली बात यहाँ से हमें एक और मिलती है, वो ये है कि ये हमें दिखाई क्यों नहीं देता। ऐसा क्या है? क्या ये ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है कि इसके अंदर से आर पार लाइट निकल जाती है तो इसलिए हमें दिखाई नहीं देता? ये क्या कारण है? अगर आप इस पर विचार करें या इसके बारे में कभी जाना भी हो हमने, या आप इसके बारे में जानने का प्रयास और करें, तो आपको पता चलेगा कि इसके दिखाई ना देने का कारण इसकी ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शी होना नहीं है। इसका ना दिखाई देने का मुख्य कारण है कि इसका आकार बहुत छोटा है, जिसको हमारी आंखें नहीं देख पाती। ये हमारी आंख की सीमाओं से परे हैं, यानी कि हम ज़्यादा छोटी चीज़ों को नहीं देख पाते। ये हमारी आंख की एक सीमा है, इसीलिए हमें यह दिखाई नहीं देता। अगर हमें दिखाई नहीं दे रहा तो फिर हमें ये कैसे पता चला कि ये वायरस ही बीमारी फैला रहा है या ये वायरस ही है? हमने कैसे देखा इसको? यानी कि बड़ी रोचक बात हमें यहाँ पता लगी कि अगर इतना छोटा है तो हमने उसको देख कैसे लिया। और आपने तो सोशल मीडिया में या फिर अखबारों में या न्यूज़ में आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमने इसकी फोटो भी खींच रखी है। एक स्क्रीन पर भी आपके सामने एक चित्र आ रहा है, ये भी एक वायरस का चित्र है। ऐसे प्रकार के वायरस भी होते हैं, जैसा आपने कोरोना वायरस पढ़ा है वैसा ही एक वायरस और भी है, ऐसे वायरस भी होते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है जब ये हमें दिखाई नहीं देते? तो इस पूरे पाठ में कुछ ऐसी रोचक बातों के बारे में हम पता करेंगे। 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। चलो आगे बढ़ने से पहले हम पहले यही विचार कर लेते हैं कि जो कोरोना वायरस है ये क्या है, मित्र है, शत्रु है, क्या है? तो हमें यही महसूस हो रहा है कि ये तो शत्रु है। क्यों है शत्रु? क्योंकि ये हमारे अंदर क्या कर रहा है? बीमारी फैला रहा है, इसलिए शत्रु है। तो क्या ऐसे ना दिखाई देने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं या ना दिखने वाले जीव हैं, क्या कोई हमारा मित्र भी है? और अगर मित्र है तो वो कहाँ है? प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं एक शब्द से जिसका नाम है सूक्ष्म जीव।
अगर इस शब्द को देखें तो इसके दो हिस्से बनते हैं, पहला सूक्ष्म और दूसरा जीव। यानी कि कुछ ऐसे जीव जो काफी सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म का मतलब छोटे हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे सूक्ष्म जीव क्यों कहते हैं इनको, उसका कारण भी यही है। क्या अन्य जीव भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते? तो यहाँ एक उदाहरण दे रहा है कि जब वर्षा ऋतु में ब्रेड या रोटी जब बाहर पड़ी होती है वायुमंडल में खुले में, तो नमी की वजह से उस पर सफेद या काले धब्बे बनते हैं। आपने भी देखे होंगे, हम कहते हैं फफूंदी आ गई इस पे। वो जो काले धब्बे हैं उनमें भी एक सूक्ष्म जीव होता है जिसकी संरचना आप माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो हमें ऐसी दिखेगी। अब धब्बा हमें ऐसा नहीं दिखता, उसको उसमें बहुत छोटे छोटे रोए से होते हैं। उन रोए को देखेंगे, जब उनको आवर्तित करके देखेंगे सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो ऐसे दिखेंगे हमें। इसके अलावा ऐसे ही कवक और भी हैं। तो यहाँ 3 प्रकार के कवक हो गए। राइजोपस जो ब्रेड या रोटी पर जो दिखता है वो ऐसा, पेनिसिलियम और एस्परजिलस ऐसी फफूंदी होती है ये रोएदार, जो हमें ब्रेड पर दिखती है वैसा ही, और परंतु ये हमें सूक्ष्म होने की वजह से दिखाई नहीं देते। तो बच्चों, ऐसे जीव जो सूक्ष्मदर्शी के बिना हमें दिखाई नहीं देते वो क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव। और यहां पर क्या अन्य और भी जीव हैं? जैसे इसने क्रियाकलाप दिया कि बगीचे या मैदान से थोड़ी मिट्टी लीजिए और उसमें परीक्षण कीजिए क्या उसमें सूक्ष्म जीव हैं। तो आप सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे जीव दिखाई देंगे उसमें, वैसे दिखते ही नहीं हमें मिट्टी में। ऐसे ही तालाब या पोखर के जल की कुछ बूंदे लेंगे, उनको कांच की स्लाइड में फैलाकर सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो उसमें भी हमें ऐसे ही कुछ चीजें दिखाई देंगी। दही का एक छोटा सा सैंपल यदि आप स्लाइड पर बनाते हैं तो उसमें भी हमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं, जिनमें से कुछ की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। दही में हमें ऐसे छड़ आकार के छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। ये बहुत सारे हैं यहाँ, जिनको हम जीवाणु कहते हैं। कैसी आकृति के, छड़नुमा, लैक्टोबैसिलस नाम होता है उनका। ऐसे ही अन्य जीवाणु भी हमें दिखाई देते हैं। जो तालाब या पोखर से आप हरे रंग की काई को देखोगे तो उसमें या तो हमें ऐसी आकृति दिखाई देगी क्लेमाइडोमोनास हरे रंग में, या इस प्रकार की स्पाइरोगायरा दिखाई देगी। ये कुछ शैवाल के प्रकार हैं। शैवाल। तालाब या पोखर का जो गंदा जल है उसमें हमें अमीबा भी दिखाई दे जाता है, या पैरामीशियम जो एक कोशिकीय जीव हैं, ये भी हमें दिखाई देते हैं। तो ये प्रोटोजोआ के सदस्य हुए, इनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। जो बड़ी कक्षाओं में आप पढ़ेंगे अमीबा और पैरामीशियम क्या है, प्रोटोजोआ। और कवकों के बारे में आपने पढ़ा, ये कवक 3 प्रकार की, राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो यहां हमारे सामने 3 प्रकार के सूक्ष्म जीव आए, 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव आए। एक जीवाणु, दूसरा शैवाल, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा कवक। पर हम उस 5वें को कैसे भूल सकते हैं जिसने आजकल तहलका मचाया हुआ है, कौन, विषाणु। तो सूक्ष्म जीव हमारे पास यहाँ अगर हम बात करें इनके कौन से मुख्य वर्ग हैं, तो उसमें 4 तो ये हो गए, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। और ये तहलकेदार, इसने तहलका मचा रखा है, कौन, वायरस। अब वायरस के बारे में, क्योंकि हॉटस्पॉट है ये, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि क्या वायरस केवल कोरोना बीमारी करता है या कोई अन्य बीमारी भी करता है। तो ये बता रहा है कि जो आपको नॉर्मल खांसी जुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा या फ्लू होता है, या जो खांसी होती है वो किसके द्वारा होती है, इसी वायरस, इसी प्रकार के वायरस की वजह से। इसके अलावा 2 और बीमारियां यहाँ वायरस से फैलने वाली, कौन सी, पोलियो या खसरा। अब पोलियो तो हमने इरेडिकेट कर दिया, हमारे यहाँ भारत में पोलियो नहीं है, पहले काफी मात्रा में फैलता था, काफी स्प्रेडिंग था, इसका संक्रमण फैलता था।
पर जो जीवाणु हैं वो भी हमारे शरीर में कुछ बीमारियां कर सकते हैं, केवल वायरस ही नहीं है। ये जो आपने जीवाणु देखे दही में हैं वो तो बीमारी नहीं करते, वो तो हमारे लिए फायदेमंद है। पर कुछ जीवाणु हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं, जैसे टाइफाइड या क्षय रोग, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वो जीवाणुओं के द्वारा होती है। ऐसी बहुत सारी अन्य बीमारियां भी हैं जो जीवाणु हमारे शरीरों में फैलाते हैं। तीसरी कैटेगरी जो आपने प्रोटोजोआ पढ़ी, वो भी हमारे अंदर अतिसार या मलेरिया जैसी बीमारी करते हैं। मलेरिया जो मादा एनाफ्लीज के द्वारा एक प्रोटोजोआ को फैलाया जाता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। अब मलेरिया, कई बार आपसे पूछेंगे मलेरिया करता कौन है, तो आप कह देते हो मादा एनाफ्लीज। नहीं, मादा एनाफ्लीज नहीं करती, मलेरिया करता है कौन? प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ, वो करता है। तो मादा एनाफ्लीज क्या करती है? मादा एनाफ्लीज एक बीमार व्यक्ति से, उसके खून से उस प्लाज्मोडियम को चूसती है और जब दूसरे व्यक्ति को काटती है तो उसमें ट्रांसफर कर देती है बस। यानी कि वो वाहक है, वो उसको ढोती है एक से दूसरे में। इसलिए मादा एनाफ्लीज जो है उसको हम जानते हैं कि मच्छर काटेंगे तो मलेरिया फैलेगा। तो मलेरिया कौन करता है? प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ। और विषाणु के बारे में तो आपने जान ही लिया। अच्छा, बचा कवक का। क्या कवक भी हमारे अंदर बीमारियां करती हैं? तो कुछ कवक हमारे बहुत काम की भी हैं और कुछ कवक हमारे अंदर बीमारियां भी करती हैं। जैसे कुछ फंगल इन्फेक्शन हमारे स्किन पर होते हैं। त्वचा के जो संक्रमण हैं वो किसकी वजह से होते हैं? कवकों की वजह से। दाद होना, तो दाद जो है वो एक फंगल इन्फेक्शन है। यानी कि हमें ये पता चला कि ये जीवाणु जो हैं वो हमारे शरीर में कुछ बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। पर क्या ये बीमारी ही उत्पन्न करते हैं, इस प्रकार से हमारे शत्रु ही हैं, या हमारे शरीर में कुछ फायदा भी करते हैं? क्या हमारे मित्र भी हैं? तो इस पाठ में हम इनके बारे में जानेंगे। ये इंट्रोडक्शन हुआ। क्या सूक्ष्म जीव दोनों चीजें हैं, वो मित्र भी हैं और शत्रु भी। आगे के वीडियो में, ये तो इंट्रोडक्शन था, आगे की वीडियो में हम इन्हीं सूक्ष्म जीवों के बारे में कुछ अन्य बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।